हेलो एवरीवन, कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पढ़त हूँ की सूझ। पढ़त हूँ की सूझ। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविता लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविता लिखी है। पढ़त हूँ का मतलब है, पढ़त हूँ यानी ज्यादा पढ़ने वाला, बहुत पढ़ाई करने वाला। तो बच्चों, पहले हम कविता पढ़ लेते हैं कि इस पढ़त ने कौन सी पढ़ाई की है, देख लेते हैं। एक पढ़त बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां कोई बात वहां में नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान लेते हो कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अज इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है। तो बच्चों, यहाँ पर एक पढ़त है, ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति, और उसने किस विद्या में पढ़ाई की थी। देखिए, एक पढ़त बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। यह एक विषय है, तर्क शास्त्र यह एक विषय है जिसमें तर्क की विद्या पढ़ाई जाती है। तो ये जो तर्क शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति थे, वह क्या करते थे, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे। ज्यादा से ज्यादा उस बात पर विचार कर रहे थे। तो जहां कोई बात, अगर किसी बात में कुछ अर्थ ही नहीं है, तो तब भी वह क्या करते थे, उस घटना के बारे में वह विचार करते थे और नया, उसमें से नया वह क्या करते थे, तर्क लगाया करते थे। और दूसरों को भी कभी कभी मजबूर करते थे सोचने के लिए, ये ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों है। तो इस प्रकार से वह हमेशा अलग अलग तरीके से सोचते रहते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। और ऐसे ही एक दिन उन्हें चिंता होने लगी। फिक्र यानी चिंता, परवाह। वह किसी बात को लेकर परेशान थे। उन्होंने क्या किया, एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। उनकी समझ में एक बात है जो नहीं आ रही थी। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कोल्हू यानी ईख, तीर आदि फेरने का यंत्र। आपने चित्र में इसे देखा होगा। तो इस तरीके का ये यंत्र होता है, क्योंकि बच्चों पुराने जमाने में कारखाने या फैक्ट्रियां नहीं थी, तो इससे ही तेल तेल तैयार करते थे। तो बच्चों, इस तरीके का ये जो बैल है यहाँ पे बांधा हुआ, तो ये बैल क्या करता था, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे घूमता रहता था। तो यही बात इस पढ़त को, व्यक्ति को क्या हो रही है, चिंता देने वाली हो रही है कि यह उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह बिना चलाए कैसे चलता है। तो ये तो मशीन, ये कोई मशीन नहीं है, ये तो बैल है, तो वह अपने आप चल सकता है। लेकिन देखिए, ये तो ज्यादा उसने पढ़ाई की है, तो वह क्या कर रहा है कि ये जो कोल्हू है वह कैसे चलता है, बिना चलाए। तो बैल घूमता है और कोल्हू चलता रहता है। वो जो यंत्र रहता है,
लकड़ी से बनाया हुआ वो तो चलता रहता है। जैसे बैल घूमेगा चलेगा वैसे ही वो यंत्र चलता है। इसमें कभी कभी ईख भी डालते हैं। तो यह भी आप चित्र में देख सकते हो कि ईख भी इस यंत्र में डाला हुआ है। तो इस तरह से तेल तैयार करते हैं। तो बच्चों यह बात उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए, वो बिना चलाए कैसे चलता है और ये सब कैसे हो जाता है। कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है। फिर उन्होंने क्या अनुमान लगाया, तर्क लगाया कि इसका जो मालिक है बैल का ये बड़ा गजब होगा, यानी आश्चर्य या विचित्र। ये गजब की बात है, बड़ी विचित्र बात है, या उसे आश्चर्य भी लगा, गजब है, अरे बाप रे आश्चर्य है उस बात में कि इस मालिक ने, बैल के मालिक ने क्या किया है, कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है, सीखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। इससे क्या लग रहा है कि मालिक इसका बहुत ही विचित्र है, उसमें कोई ना कोई आश्चर्य वाली बात है कि इसने बैल को सीखा के रखा है, इसलिए वह क्या करता है, चलता रहता है। निश्चय कोई ढब है, ढब यानी तरीका, तरकीब। इसने कुछ तो तरकीब सोच रखी होगी, उसने अलग तरीका अपनाया होगा, बैल को चलाने पर उसने, चलने पर उसने मजबूर किया होगा। ऐसा पढ़क सोच रहा है कि ये मालिक का काम है, बैल के मालिक का काम है ये होगा कि किस तरह से उसे चलना है, ये उसने तरीका उसे सिखाया होगा, किसे, बैल को। पढ़क को क्या समझता है, बैल के मालिक ने बैल को चलने का ढंग तरीका सिखाया होगा, तभी तो ऐसे चलता है। निश्चय कोई ढब है, निश्चित ही क्या है, कुछ तरीका उसने उसे बताया होगा, उसे सब सिखा कर रखा हुआ है बैल को पहले से ही। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजय बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे, भेद यानी रहस्य। वो क्या करता था, ये जो बैल का मालिक है वहां जोड़कर उसे बैल को बांधकर अपने काम पर जाता था। तो ये जो पढ़क है वह उससे पूछता है कि तुम कैसे बिना देखे रहस्य कैसे जान लेते हो कि वह बैल चल रहा है और तेल तैयार हो रहा है, ये कैसे तुम रहस्य जान लेते हो। अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे, कोल्लू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता ये घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। तुम्हें कैसे ये बात पता चलेगी कि यह बैल काम कर रहा है, ये अड़ा हुआ है, बैठा है, चुप है, या घूम रहा है, या पागुर कर रहा है। पागुर यानी जुगाली, यानी क्या, जो जानवर जो होते हैं वह चबाकर क्या करते हैं, बार बार निगला हुआ जो अन्न है, घास है, वह बार बार निकाल कर उसे फिर से चबाते हैं, उसे पागुर करना कहते हैं। पागुर उसके लिए शब्द है जुगाली, पागुर को जुगाली भी कहते हैं। जो आपने देखा होगा कि जानवर किस तरह से घास चबाते हैं और धीरे धीरे वह फिर से बाहर निकलकर फिर से वह चबाते हैं। उनकी जो मुंह चलाने की जो पाचन क्रिया होती है उसे पागुर कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि पढ़क को उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारा बैल चल रहा है, कहाँ पे अड़ा हुआ है, या पागुर कर रहा है, या फिर खड़ा है। तो ये सब बातें तुम्हें बिना देखे कैसे
खड़ा है, पागुर कर रहा है या अड़ रहा है या चल रहा है। कैसे तुम्हें पता चलती है ये बात? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात पड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है? तो मालिक ने कहा, इसमें कौन सी कठिनाई है, ये पहचानना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपने देखा नहीं क्या, उसके गले में एक घंटी है। तो बच्चों, जाहिर सी बात है, आपने भी पहचाना होगा कि मालिक कैसे जानता होगा कि बैल खड़ा है, चल रहा है या पागुर कर रहा है। तो बच्चों, वो जो गले में बांधी हुई घंटी है बैल के, तो जब वो चलेगा तब क्या होगा, वो घंटी अपने आप बजेगी। तब मालिक को अपने आप पता चल जाएगा कि बैल काम कर रहा है, चल रहा है। अगर घंटी नहीं बजी तो फिर मालिक को समझ में आ सकता है कि बैल बैठ गया है या अड़ गया है ना? सीधी सी बात है, इसमें यह बात कोई भी जान सकता है। लेकिन इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि क्या पढ़ू को ये बात समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। ये कविता है पढ़ू की सूझ, और आपको इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्द है, कठिन शब्द है, उनके अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं और ये अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पढ़ू की सूझ। पढ़ू की सूझ। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविता लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविता लिखी है। पढ़ू का मतलब है, पढ़ू यानी ज्यादा पढ़ने वाला, बहुत पढ़ाई करने वाला। तो बच्चों, पहले हम कविता पढ़ लेते हैं कि इस पढ़ू ने कौन सी पढ़ाई की है, देख लेते हैं। एक पढ़ू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहां कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्लू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान लेते हो कैसे। कोल्लू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अज इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है। तो बच्चों, यहाँ पर एक पढ़ू है, ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति, और उसने किस विद्या में पढ़ाई की थी? देखिए, एक पढ़ू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। यह एक विषय है, तर्क शास्त्र यह एक विषय है जिसमें तर्क की विद्या पढ़ाई जाती है। तो ये जो तर्क शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति थे, वह क्या करते थे, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे, ज्यादा से ज्यादा उस बात पर विचार कर रहे थे। तो जहां कोई बात, अगर किसी बात में कुछ अर्थ ही नहीं है, तो तब भी वह क्या करते थे, उस घटना के बारे में वह विचार करते थे और नया
उसमें से नया वह क्या करते थे, तर्क लगाया करते थे और दूसरों को भी कभी कभी मजबूर करते थे सोचने के लिए, ये ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों है। तो इस प्रकार से वह हमेशा अलग अलग तरीके से सोचते रहते थे। एक रोज में पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, और ऐसे ही एक दिन उन्हें चिंता होने लगी। फिक्र यानी चिंता, परवाह। वह किसी बात को लेकर परेशान थे। उन्होंने क्या किया, एक रोज वे पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। उनकी समझ में एक बात है जो नहीं आ रही थी। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कोल्हू यानी ईख, तीर आदि फेरने का यंत्र। आपने चित्र में इसे देखा होगा। तो इस तरीके का ये यंत्र होता है, क्योंकि बच्चों पुराने जमाने में कारखाने या फैक्ट्रियां नहीं थी, तो इससे ही तेल तैयार करते थे। तो बच्चों इस तरीके का ये जो बैल है यहाँ पे बांधा हुआ, तो ये बैल क्या करता था, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे घूमता रहता था। तो यही बात इस पढ़क को, व्यक्ति को क्या हो रही है, चिंता देने वाली हो रही है कि यह उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह बिना चलाए कैसे चलता है। तो ये तो मशीन, ये कोई मशीन नहीं है, ये तो बैल है, तो वो अपने आप चल सकता है। लेकिन देखिए ये तो ज्यादा उसने पढ़ाई की है, तो वह क्या कर रहा है कि ये जो कोल्हू है वह कैसे चलता है, बिना चलाए। तो बैल घूमता है और कोल्हू चलता रहता है। वो जो यंत्र रहता है लकड़ी से बनाया हुआ, वो तो चलता रहता है। जैसे बैल घूमेगा, चलेगा, वैसे ही वह यंत्र चलता है। इसमें कभी कभी ईख भी डालते हैं। तो यह भी आप चित्र में देख सकते हो कि ईख भी इस यंत्र में डाला हुआ है। तो इस तरह से तेल तैयार करते हैं। तो बच्चों यह बात उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। वो बिना चलाए कैसे चलता है और ये सब कैसे हो जाता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। फिर उन्होंने क्या अनुमान लगाया, तर्क लगाया कि इसका जो मालिक है बैल का, ये बड़ा गजब होगा, यानी आश्चर्य या विचित्र। ये गजब की बात है, बड़ी विचित्र बात है, या उसे आश्चर्य भी लगा, गजब है, अरे बाप रे, आश्चर्य है उस बात में कि इस मालिक ने, बैल के मालिक ने क्या किया है, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढबे। इसे क्या लग रहा है कि मालिक इसका बहुत ही विचित्र है। उसमें कोई ना कोई आश्चर्य वाली बात है कि इसने बैल को सीखा के रखा है, इसलिए वह क्या करता है, चलता रहता है। निश्चय कोई ढब है, ढब यानी तरीका, तरकीब। इसने कुछ तो तरकीब सोच रखी होगी, उसने अलग तरीका अपनाया होगा। बैल को चलाने पर उसने, चलने पर उसने मजबूर किया होगा। ऐसा पढ़क सोच रहा है कि ये मालिक का काम है, बैल के मालिक का काम है ये होगा कि किस तरह से उसे चलना है, ये उसने तरीका उसे सिखाया होगा, इसे बैल को। पढ़क को क्या समझता है, बैल के मालिक ने बैल को चलने का तरीका सिखाया होगा, तभी तो ऐसे चलता है। निश्चय कोई ढब है, निश्चित ही क्या है, कुछ तरीका उसने उसे बताया होगा, उसे सब सिखा कर रखा हुआ है बैल को पहले से ही। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजय बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। भेद यानी रहस्य। वो क्या करता
वह उससे पूछता है कि तुम कैसे बिना देखे रहस्य कैसे जान लेते हो कि वह बैल चल रहा है और तेल तैयार हो रहा है? ये कैसे तुम रहस्य जान लेते हो? अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? कोल्लू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है? तुम्हें कैसे ये बात पता चलेगी कि यह बैल काम कर रहा है, ये अड़ा हुआ है, बैठा है, चुप है, या घूम रहा है, या पागुर कर रहा है? पागुर यानी जुगाली, यानी क्या? जो जानवर जो होते हैं वह चबाकर क्या करते हैं, बार बार निगला हुआ जो अन्न है, घास है, वह बार बार निकाल कर उसे फिर से चबाते हैं। उसे पागुर करना कहते हैं। पागुर उसके लिए शब्द है जुगाली। पागुर को जुगाली भी कहते हैं। जो आपने देखा होगा कि जानवर किस तरह से घास चबाते हैं और धीरे धीरे वह फिर से बाहर निकलकर फिर से वह चबाते हैं। उनकी जो मुंह चलाने की जो पाचन क्रिया होती है उसे पागुर कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि पढ़क को उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारा बैल चल रहा है, कहाँ पे अड़ा हुआ है, या पागुर कर रहा है, या फिर खड़ा है? तो ये सब बातें तुम्हें बिना देखे कैसे पता चलती है? ये बिना देखे तुम कैसे कह सकते हो या कैसे इस बात को मान सकते हो कि मेरा बैल जो है वहां पे काम कर रहा है, उधर तेल निकल रहा होगा? ये कैसे तुम समझ सकते हो कि बैल बैठा हुआ है, खड़ा है, पागुर कर रहा है, या अड़ रहा है, या चल रहा है? कैसे तुम्हें पता चलती है ये बात? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात पड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है? तो मालिक ने कहा, इसमें कौन सी कठिनाई है? ये पहचानना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपने देखा नहीं क्या, उसके गले में एक घंटी है। तो बच्चों जाहिर सी बात है आपने भी पहचाना होगा कि मालिक कैसे जानता होगा कि बैल खड़ा है, चल रहा है, या पागुर कर रहा है? तो बच्चों वो जो गले में बांधी हुई घंटी है बैल के, तो जब वो चलेगा तब क्या होगा, वो घंटी अपने आप बजेगी। तब मालिक को अपने आप पता चल जाएगा कि बैल काम कर रहा है, चल रहा है। अगर घंटी नहीं बजी तो फिर मालिक को समझ में आ सकता है कि बैल बैठ गया है या अड़ गया है ना? सीधी सी बात है, इसमें यह बात कोई भी जान सकता है। लेकिन इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि क्या पढ़कू को ये बात समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। ये कविता है पढ़कू की सूझ।